अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब गीता का भगवान धरती पर कलयुग के अंत में ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, अर्थात हमारी वो तीसरी आंख खोलते हैं, अर्थात हमारे के आत्मा की जागृति करते हैं और आत्माओं को गीता का भगवान ज्ञान से श्रृंगारते हैं। तो वो जब परमात्मा हमको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो जैसे हमारी तीसरी आंख खुलती है, अर्थात आत्मा की आंख खुलती है, तो सचमुच हमारी ये आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल की एक प्रकार से नया आभास होता है और हम जिस प्रकार के प्रयत्न सुख पाने के, दुख से बचने के व्यर्थ में कर रहे होते हैं, जो हमारी सारी एफर्ट वृथा जा रही होती है, उसको वृथा जाने से हम बचा सकते हैं। और इस प्रकार से हम इस दुख की दुनिया को समझकर, इसकी दुख की दुनिया कब शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, क्या कारण होता है, अभी वो दुख की दुनिया कहाँ तक चलनी है और अगली दुनिया में आने के लिए हमें क्या करना है, ईश्वरीय ज्ञान क्या होता है, ईश्वरीय योग क्या होता है, ये भगवान हमको समझाते हैं। तो हमारी आंखें सचमुच खुली रह जाती हैं। भगवान आकर हमारी ये आंखें भी खोल देते हैं और तीसरी आंख भी खोल देते हैं। तो भगवान हमें क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि ये कलयुगी दुनिया दुख धाम है, यानी दुख की दुख है। यहाँ सभी कलयुगी हैं। कलयुग है तो सभी कलयुगी ही हैं जो यहाँ जन्म लिए हुए हैं और सभी दुखी हैं। हम में से बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं कि दुख क्या, फलां व्यक्ति शायद सुखी है, हम शायद दुखी हैं, इत्यादि इत्यादि। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हम गलती से इस दुख की दुनिया में सुख किसे समझने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति को कौन सुखी लगता है, तो आप देखेंगे कि गरीब आदमी होगा, जिसके पास धन नहीं होगा, वो समझेगा मैं तो दुखी हूँ, मैं तो कलयुगी हूँ, मैं तो नरक में हूँ, मैं तो दरिद्र नारायण हूँ। और ये जो धनवान लोग हैं, जिनके पास अथाह धन है, अमीर लोग हैं, वो शायद सुखी होंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि अमीर गरीबों से भी ज़्यादा दुखी हों, क्योंकि ये धन तो साधन है, लेकिन दुख और सुख तो मन को महसूस होता है। तो वो अवस्था गरीब आदमी जो सिर्फ ये समझ लेता है कि पैसे में शायद सुख है, वो नहीं समझ पाता। तो भगवान कहते हैं अगर आज के अमीरों से जाकर देखो तो शायद वो कई गरीबों से भी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल के जो नई पीढ़ी है वो अपने बूढ़े माता पिता को एक ओल्ड एज होम में दाखिल करा देते हैं, वहाँ पैसा दे देते हैं और कहते हैं माता हम कहाँ संभालेंगे, माता पिता को जो भी जीवित हो आप यहाँ रहो, आपको हम पूरा पैसा भेजते रहेंगे, हर प्रकार से धन धान्य से संपन्न रखेंगे, जो चीज़ चाहिए होगी हम आपको भेजेंगे। आप बूढ़ा घर में जाके उनसे पूछिए उनके दिल को कितना कष्ट होता है। देखो हमारे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, लायक बनाया, वो हमें एक अनाथालय समझ लो, एक बूढ़ा घर में छोड़ गए हैं, धन धान्य दे देते हैं। वहाँ हमने देखा है कि बूढ़े जो होते हैं पैसे के आधार पर पैसा देकर कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, पैसा देकर किसी को नौकर रख लेते हैं, लेकिन वो जो प्रेम होता है, जो संबंध होता है, उससे वंचित होकर वो ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जैसे जीते जी मर करके दुखी होकर के जीवन जी रहे हों।
इसी प्रकार से धनवान लोग, क्योंकि वो अपने धन के आधार पर ही हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो वो उनका खान पान रहन सहन डिस्टर्ब हो जाता है, बेमौसम की चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, आदि आदि उनका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि धनवान लोग ज़्यादातर डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। उनके पास धन होता है, महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हैं। एक एक व्यक्ति शायद दिन में 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये की दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन जीवन क्या है? एक धनवान व्यक्ति कार में जा रहा है, उसका ड्राइवर मिठाई की दुकान पे रोक कर कहता है, सर मैं अभी आता हूँ, और उसके सामने सामने वो मिठाई की दुकान पे जाकर मिठाई खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। धनवान व्यक्ति देख रहा है, धनवान व्यक्ति के पास इतना धन है कि शायद वो सारी दुकान खरीद ले, लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ है, खबरदार मीठा खाया तो मृत्यु को बुलाओगे। अब कितना बेबस वो महसूस करता है, उसका धन किस काम का है भी और उसको प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार की अनेक चीज़ें हैं जिससे ये गलतफहमी रखना कि शायद कलयुग में धनवान सुखी हैं, ये बहुत ज़बरदस्त गलतफहमी। आप विचार करेंगे उनको कितने प्रकार के दुख, कितने प्रकार के भय रहते हैं, तो शायद कम धन वाला अपने आप को कलयुग में खुशकिस्मत मानना महसूस समझने लगे। और फिर क्या है कि कभी कभी हम जो कम दुखी है हमसे, उसको हम सुखी मानना शुरू कर देते हैं, और हमारी नेचर ऐसी बन गई है कि दुख सुख का मूल्यांकन हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से करते हैं। और कभी कभी तो हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी है, हो गया। मान लीजिए पड़ोसी के घर नई कार आ जाती है, मॉडर्न तरह की बहुत महंगी कार आ जाती है। हमारे पास भी कार है, लेकिन हम जो ही कार आती है हम खाना पीना छोड़कर, सारा परिवार आश्चर्यचकित रह जाता है, आपस में बातचीत करने शुरू करता है, अरे ये इतनी बड़ी कार कहाँ से ले आया, सारा चर्चा शुरू हो जाता है, और अपने आप को यानी दुखी मानने लग जाते हैं कि हमारे पास बड़ी कार क्यों नहीं, और आपस में चर्चा करते हैं हम इससे भी बड़ी कार कैसे लाएं। अभी इसको, ये ऐसी मनुष्यों की हालत है, इससे वो दुख सुख का मूल्यांकन करते हैं। और मान लीजिए कि अगले दिन उसी पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे कि शायद इसने कार किसी गलत तरीके से प्राप्त की है। यानी दूसरे के खुश देख के दुखी होना, दूसरे को दुखी देख के सुखी होना, और अपना आपस में कंपेयर करके दुख सुख को महसूस करना, ये क्या सुख है क्या? ये कलयुग के दुख का एक मूल कारण भी है। इसी प्रकार से मनुष्यों की नेचर ऐसी बन गई है कि मनुष्य दूसरे को ज़्यादा दुखी देखकर सुखी महसूस करते हैं, जिसको नेगेटिव हैप्पीनेस कहा जाता है। कहते हैं एक व्यक्ति ने वरदान मांगा था किसी देवता से कि मैं आपकी पूरी तरह से, पूरी लगन से, विधि से आपकी भक्ति करूँगा, तो आप मुझे वरदान देना। वो देवता जानते थे इसके कर्म तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन देवता किसी को वरदान देने से मना नहीं करते, और वो वरदान उनके लिए अपने आप श्राप बन जाता है। तो देवता प्रसन्न होकर आए, बोला कि बोलो क्या मांगते हो? तो देवता ने कह दिया था तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। उसको पता था कि ये व्यक्ति तो पापी आत्मा है, तो उसने कहा सर हमें एक बहुत बढ़िया मकान दे दीजिए। मकान देखकर बहुत खुश हो गया, मकान सामने प्रकट हो गया, लेकिन देखा तो पड़ोसी के 2 मकान थे, तो जल गया। फिर देवता ने कहा जल्दी दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा हमें लेटेस्ट मॉडल की कार दे दीजिए। तो कार भी मकान के सामने खड़ी हो गई, क्षण भर के लिए खुश हुआ, फिर देखा तो पड़ोसी के 2 मकानों के आगे 2 कारें खड़ी हैं। बिल्कुल जल भुन गया और मन में सोचने लगा ये कैसा देवता है,
मैंने भक्ति की, मैंने तपस्या की और पड़ोसी को बिना किसी मेहनत के दो डबल डबल दे रहा है, तो फिर देवता ने कहा तीसरा वरदान मांगो। तो सोच समझ के कहता है देवता जी मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख से अंधा कर दो। ये सोचकर कि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएंगी, मैं तो एक आंख से फिर भी देखता रहूँगा। जब कलयुग के मनुष्यों के सुख दुख की इस प्रकार का मापदंड हो, तो आप बताइए उसको आप सुख कहेंगे या दुख कहेंगे। इसी उधेड़ बुन में सारे लगे रहते हैं। आज की परिस्थिति में आप देखते हैं युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में क्या देखते हैं कि पड़ोसी के जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है उसके कितने लोग मारे गए, उसके वहाँ कितनी तबाही हुई। तो जितने उसके लोग मारे जाते हैं ज़्यादा, जितनी वहाँ तबाही होती है, उसको देखकर इस देश वाले खुश होते हैं कि देखो कितना नुकसान कर दिया। हमारा भी कुछ नुकसान हुआ है, उसको भी वो परवाह नहीं करते। अर्थात दूसरा हमसे ज़्यादा दुखी हो गया, ज़्यादा उसका बर्बादी हो गई, उसको देखकर आजकल के मनुष्य सुखी महसूस करते हैं। भगवान ने दो शब्द कहे हैं, एक है अधीन और एक है अधिकारी। तो जो व्यक्ति अधीन है किसी न किसी चीज के, वो सदा दुखी ही रहेगा। कहा गया है सकल पदार्थ हैं जग माही, पराधीन सुख पावत नाहि। तो जिनके मन इस प्रकार के ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, नेगेटिव हैप्पीनेस से पीड़ित हैं, जो जिनके मन गुलाम हैं इस प्रकार की भावनाओं के, उनको सुख कहाँ है। साधन होते हुए भी मैं सुख कहाँ है। इसलिए भगवान ने कहा है कि कलयुग में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। यहाँ पर सभी आत्मा कलयुग में जन्म ही तब होता है जब उनके ऊपर पापों का बोझा होता है, वो तमो प्रधान हो जाते हैं, तो वहाँ सुख कहाँ से आएगा। अब होता क्या है, हर व्यक्ति दुख से छूटने का प्रयास करता है। तो कलयुगी मनुष्यों ने भी दुख से छूटने के कई प्रयास करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि मैं एक दुख से छूटने का प्रयास करूँगा तो मैं छूट जाऊँगा। क्योंकि भगवान ने कहा है ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। हो सकता है फल निष्फल जाए, फल निरर्थक जाए, फल व्यर्थ जाए, लेकिन फल जरूर मिलेगा। तो मनुष्य एक दुख से बचने के लिए, मान लो रोग आ गया तो पैसा बहुत है, तो बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराकर, फौरन जाकर भी इलाज कराकर हो सकता है वो अपनी बीमारी को दूर कर लें। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से कौन बचेगा। अगर मान लो भूचाल आ जाता है, बारिश आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उससे कौन बचेगा। तो मनुष्य ये नहीं समझता कि दुख मेरे पाप कर्मों के कारण है और मैं पाप कर्मों का सजा तो मुझे भोगनी पड़ेगी, चाहे वो अकाल मृत्यु के रूप में आए, चाहे वो शारीरिक रोग के रूप में आए, चाहे वो अपने संबंधियों के लॉस के रूप में आए, या प्रॉपर्टी की क्षति के रूप में आए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा है। फिर ये भी लोग देखते हैं आज के युग में कि कई लोग कम दुखी हैं, वो सोचते हैं यहाँ भी सुख की संभावना है। ये सचमुच देखते हैं कई देश के देश इस प्रकार से ब्लेसिड हैं आज की दुनिया में, जो बिल्कुल ही अति दुखी देशों की भेंट में सारे के सारे सुखी नजर आते हैं, और कई लोग तो उन देशों में जा कर के बसना चाहते हैं। तो उसका कारण भगवान बताते हैं कि सृष्टि पर नई आत्माएं उतरती ही रहती हैं। हम जानते हैं सृष्टि की आबादी बढ़ती ही रहती है, तो जो कलयुग में नई आत्माएं उतरती हैं, वो उस समय जब वो उतरती हैं उस समय तो सतोगुनी होती हैं, क्योंकि परम धाम से उतरती हैं। वो क्योंकि कलयुग है तो जल्दी से रजो तमो गुणी हो जाती हैं, लेकिन जब वो नहीं उतरती हैं तो कंपैरेटिवली सतोगुनी होती हैं, तमोगुण में सतोगुनी होती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कई ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका का उदाहरण लेते हैं कि वहाँ
मटेरियल मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत है, हर प्रकार आबादी भी थोड़ी है, इत्यादि इत्यादि। उनकी बुद्धि भी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है, इसलिए वो पाप भी कम करते हैं बाकियों की भेंट में, परंतु धीरे धीरे बहुत जल्दी ही वो भी तमोगुणी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर मनुष्य समझते हैं शायद हम भी यहाँ सुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पुरानी आत्माओं पर तो पापों का बोझ ज़्यादा है, जितनी पुरानी है उतना ज़्यादा है। इसलिए जो पुराने देश हैं आप पाएंगे वहाँ पर गरीबी और साधनों की कमी ज़्यादा है, लेकिन हैं सभी दुखी, क्योंकि देखा जाए तो मृत्यु का भय, क्योंकि आयु यहाँ कम हो जाती है और आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझते हैं मृत्यु के बाद आप मरे, जग परलय हो गया, मर गई दुनिया, उसका भय। और फिर अकाल मृत्यु का और भी अधिक भय, कभी भी व्यक्ति का शरीर छोड़ सकता है पापों के कारण। इसमें फिर सुख सुख कहाँ से आया? अगर आपके पास कोई चीज़ इस समय है भी तो मृत्यु और अकाल मृत्यु के कारण कभी भी छिन सकती है। इसलिए फिर मनुष्य क्या करते हैं, वो धर्म कर्म का आधार लेते हैं कि हाँ हम मनुष्यों ने बहुत सारे धर्म बनाए हुए हैं, चलो धर्म धार्मिक बन जाओ, जो धर्म हमारे अपने अपने कर्म की विधि सिखाते हैं वो करो। तो एक उनको तसल्ली सी रहती है थोड़ी सी कि मैं इतने पापों में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा धर्म कर्म भी कर लेता हूँ तो भगवान मेरी रक्षा करेगा। हर धर्म में इस प्रकार की विधियां हैं, तो उनको एक मानसिक साइकोलॉजिकल तसल्ली होती है कि मैं चर्च में जाया, मैंने चैरिटी कर दिया, मैंने तीर्थ कर लिया, तो शायद मेरे पाप कट गए। लेकिन एक तो ये तरीका अपनाते हैं, या फिर वो मनोरंजन के साधन अपनाते हैं। आज की दुनिया में आप देखेंगे मनोरंजन जो स्वाभाविक था एक पूरी इंडस्ट्री बन गया है। अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन बढ़ते जा रहे हैं आज की दुनिया में, लेकिन आप देखेंगे टेम्परेरी मनोरंजन में चले भी जाता है। आमतौर पे तो मनोरंजन और भी नीचे ले जाने वाले, चरित्र को गिराने वाले होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए उसका मन बहल जाएगा। जैसे किसी को नींद की गोली खिला दो या क्लोरोफार्म लगा दो, तो थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि मुझे कोई दुख नहीं। लोग शराब भी इसी कारण से पी लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, उसके बाद क्या होता है। इसलिए वो एक प्रकार का एक नकली प्रकार का स्वप्न का सुख समझते हैं, लेकिन वो होता नहीं। फिर कईयों के लाख पैसा होता है तो वो समझते हैं कि चलो बहुत गर्मी आ गई, हम हिल स्टेशन पे घूम आते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है, 15 दिन महीना ज़्यादा से ज़्यादा हिल स्टेशन पर रहेंगे, वापस आएंगे तो गर्मी और भी सताएगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा शांति का, ठंडी का सुख मिल गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नकली उपाय हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि इस दुख की दुनिया से जब अति दुख कभी महसूस करते हैं तो लोग जीव घात कर लेते हैं, जिसको सुइसाइड कहते हैं, कि अपने बाल बच्चों सहित सुइसाइड कर लेते हैं। आप वो समझते हैं कि चलो इससे छुटकारा हो गया दुख दाम से, लेकिन आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना है, तो इस जन्म से सुइसाइड कर लेंगे, उसका भी पाप चढ़ जाएगा और पिछले कर्मों का हिसाब तो साथ जाएगा। इसलिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं जीव घात महापाप है। और आजकल आप देखेंगे ऐसी परिस्थितियां हैं कि गर्ल चाइल्ड जो होता है, लड़की जो होता है, उसका तो गर्भ में ही उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको बुरी शुरू से ही दुख की नज़र से देखते हैं। वो भी एक प्रकार की पीड़ा ही है। मतलब ये कलयुग है, तो कलयुग में कुछ भी कर लो, शरीर भी छोड़ दो, तो पुनर्जन्म फिर इस दुख धाम में ही होगा, क्योंकि कलयुग में और तो कोई युग है नहीं इस समय। कलयुग में मरोगे, कलयुग में जन्म लेंगे। कहा गया है जो इज्जत से जिएगा वो इज्जत से मरेगा। यहाँ तो इज्जत आदि कैरेक्टर का तो नाम निशान भी नहीं है। इसलिए एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे मनुष्यों की बुद्धि क्या है। मनुष्य क्या कर रहे हैं कि स्वयं के लिए
इस दुनिया से छूटना चाहते हैं, जीव घात कर रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं। यानी मुक्ति कौन चाहता है कि जब इतना दुखी हो जाए तो समझे इस जीने से तो मरना भला है, फिर भी वो बच्चे पैदा करते रहते हैं, खुद इस दुनिया से छूटना चाहते हैं और नई आत्माओं को इस दुनिया में लाने के निमित्त बनते हैं कि भाई अगर ये इतनी दुख की दुनिया है तो कम से कम दूसरे को तो इस दुनिया में मत धकेलो। मतलब उनकी बुद्धि भी देखो, मोह के वश एक तरफ दूसरों को दुख में ले आ रहे हैं और दूसरी तरफ मुक्ति चाहते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है अंत में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक मैंने अपने इस दुनिया के मोह को नहीं छोड़ा है तो मैं और भी ज़्यादा गलत काम करता रहूँगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ तो दुख भोगना ही है। चाहे मनुष्य के पास 3 प्रकार के सुख होने चाहिए, तन का, मन का और धन का। आप देखेंगे किसी को तन का सुख है तो मन और धन का नहीं है, किसको मन का सुख है तो तन और धन का नहीं है, किसको धन का सुख है तो तन और मन का नहीं है। तीनों प्रकार का सुख यहाँ शायद ही किसी को होता हो, और अगर वो होता है तो थोड़े समय के लिए रहता है। ऐसे दुख की दुनिया भगवान कहते हैं अच्छी तरह समझ लो, ये दुख की दुनिया है, दुख धाम है। इसके भेंट में भगवान कहते हैं मैं आकर के इस दुख धाम को सुख धाम में बदलता हूँ। सतयुग में तो सुख ही सुख था, सुख ही सुख था, वहाँ भी पारिवारिक जीवन था, वहाँ भी वैकुंठ था, लेकिन वहाँ पर पाप कर्म नहीं होता था। तो पाप कर्म ना होने के लिए से ही दुख धाम सुख धाम में बदल सकता है। और हम पाप कर्म को कैसे त्यागें ये इम्पोर्टेंट है, ना कि हम यहाँ पर विधियाँ बदल बदल कर समझें कि हमारे पाप कर्मों का बोझ छूट गया। वो टेम्परेरी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जब अति दुख का समय हो जाता है तब मैं आकर स्वयं आता हूँ और आत्माओं को आत्मा का ज्ञान देता हूँ, उनको बताता हूँ कि बॉडी कॉन्शियस ये अपने आप को जब से तुमने शरीर मानना शुरू किया, आत्मा को भूले, तब से ही तुम्हारा ये दुख का पाठ शुरू हुआ है। और अंत में परमात्मा कहते हैं मैं ही आकर आत्माभिमानी बनाकर सारे सृष्टि चक्कर का सुदर्शन चक्कर जिसको कहते हैं ज्ञान सुनाकर अपने साथ बुद्धि योग लगवा कर क्यों मैं परमात्मा पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं, तो कहते वो मैं ज्ञान देता हूँ। और वर्तमान समय यही समय चल रहा है, कलयुग के अंत का, सतयुग की आदि का, ये संधि काल है। इसलिए आप देखेंगे गौर से यहाँ जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, पहली बात तो हर एक यहाँ अपने आप को शरीर मान के शारीरिक तौर पे ही कर रहा है और इसके उपचार भी शारीरिक ही पा रहा है। शरीर तो नश्वर है और आजकल तो शरीर की अनेक प्रकार के कारणों से, चाहे प्राकृतिक हों, चाहे भौतिक हों, चाहे दैविक हों, चाहे अपने कर्मों के कारण हो, दुखी दुख है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य बहुत निराश और हताश हैं, लेकिन मैं आकर के पहले तो आत्मा का ज्ञान देता हूँ। भगवत गीता को देखेंगे, पहले पहले भगवान पहली बात तो ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम मरते नहीं हो, तुम अनादि अविनाशी हो, तुमको आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, ऐसी शाश्वत तुम आत्मा हो। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रकार की एक उपलब्धि है कि व्यक्ति को ये पता लग जाए मेरा सब कुछ चला जाए फिर भी मैं रहता हूँ। जैसे वृक्ष सारा सूख जाए, बीज से फिर वृक्ष पैदा हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं वृक्ष कड़वा ना हो, वृक्ष का फल कड़वा ना हो, वृक्ष कांटों का ना हो, क्योंकि आत्मा के अंदर क्या है। तो भगवान कहते हैं बहुत काल से शरीर मानने के कारण आत्मा में से जो उसके गुण थे, जो उसकी मिठास थी, जो उसका रस था, जो उसकी मधुरता थी, वो निकल चुकी है। सर्वगुण संपन्न से आत्मा आज अवगुणों में आ गई है। तो इसलिए अवगुणों को निकाल करके गुणों को भी भरना है। तो फिर कुछ भी हो जाए, भगवान कहते हैं कि आने वाले जो सतयुग है
उसमें सभी के सभी वही आत्माएं आती हैं जो इस प्रकार से अपना परिवर्तन लाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सज्जू की आबादी फिर थोड़ी हो जाती है। आबादी भी एक मूल कारण है दुख का और इस प्रकार के अस्वच्छता का, सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं आकर के सभी आत्माओं को शरीरों से मुक्त कराकर इस कलयुग की दुनिया से जो परम धाम में ले जाता हूँ, उनको प्योरीफाई करके। और जो आत्माएं स्वयं मेरे द्वारा, जैसे शास्त्रों में कहा गया कि पांडव भगवान की तरफ हो गए, वो मेरे द्वारा ज्ञान योग सीखकर अपनी अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से इसी यहाँ पर ही अपने विकर्मों को खत्म करती हैं और गुण भरती हैं। उनसे मैं नई दुनिया सतयुग शुरू करता हूँ, उनको मैं सतयुग में भेजता हूँ। धीरे धीरे पवित्रता के अनुसार, गुणों के अनुसार आत्माएं नई दुनिया में आती हैं, वृद्धि होती जाती है। आधा साइकिल तक दुनिया नहीं रहती है। तो वो आत्माएं जिन्होंने मेरे द्वारा, भगवान कहते हैं, पुरुषार्थ किया होता है ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग का, वो आधा युग तक, आधे कल्प तक आती हैं, 2 युग तक। और उसके बाद फिर दूसरे लोग आते हैं जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होता। इन सारी बातों को डिटेल में समझने के लिए आप निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।